आइए ना सर, आइए आइए आइए। सर ये मेरी दादी है। दादी ये मेरी टीचर है, सिंह सर, आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। नहीं जी, थोड़ा जल्दी में हूँ आज। ममता, अच्छा बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी? मैं तो मिठाई लूंगा दादी जी। मिठाई? जी, आज के टेस्ट में आपके पोते का माइलेज कमाल का था जी। एकदम 100 की स्पीड से पेन चला इसका। एक दो सवाल अटक, एकदम स्पीड ब्रेकर की तरह। लेकिन अपना अप्पू उन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया और नतीजा एक्सीडेंट? अरे नहीं जी, अपना अप्पू पूरे क्लास में अव्वल आया है। ये जी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है जी स्कूल की तरफ से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आप खुद अप्पू को अपने हाथों से दें। ये लीजिए। हाँ हाँ जरूर। हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। ले चला। तालियां तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आप अप्पू की तरक्की बताने के लिए यहाँ तक चले आए। एक बात पूछे सर? जी? आप मैकेनिक की तरह क्यों बात कर रहे हैं? बता ना। मम्मी, टीचर तो होते ही मैकेनिक है ना। जो सब्जेक्ट लूज होता है उसे टाइट कर देते हैं और हमारे दिमाग की ऑयलिंग सर्विसिंग करके हमें एग्जाम की रेस पे उतार देते हैं। अरे ममता, यही खड़ी रहेगी या सबका मुंह मीठा कराएगी? आज तेरे छोरे ने इतना बड़ा काम किया है। हाँ हाँ दादी, अभी लेके आती हूँ। शाबाश छोरा शाबाश। आज तूने साबित कर दिया कि पहलवान सिर्फ कुश्ती में नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल हुए हैं। पहले तो मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि ये अपशगुन का असर कहीं थारे एग्जाम पर ना पड़े, लेकिन शिव जी की कृपा से लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। आप कौन? मैं संदेश खट्टर, अप्पू का क्लास टीचर। वाह अप्पू वाह, आज तेरी तारीफ करने के लिए टीचरों की लाइन लग गई। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा छोरा एग्जाम में अव्वल आया है। आपसे ये किसने कह दिया कि आपका अप्पू अव्वल आया है? ये तो फेल हुआ है। आठ दिन पहले जो प्रारंभिक एग्जाम हुआ था, आज ही तो उसका प्रोग्रेस कार्ड निकला है। 35 मार्क तक पहुंचने में दम निकल गया इसका। और इसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे फोन करके कहता है मेरे नंबर बढ़ा दीजिए, मैं आपके घर 2 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। फोन तो किया था, लेकिन उस सप्पू ने नहीं, इस सप्पू ने। सर ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी इसी हरकत की वजह से यहाँ आया हूँ, तुम्हारी शिकायत करने। एक मिनट, आप कहते हैं कि अप्पू फेल हुआ है, तो मजाक मजाक में आपके स्कूल ने ये सर्टिफिकेट दे दिया। दिखाइए जरा। ये फेक है दादी, झूठा है, ये नकली है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? अब आप बोलेंगे ये टीचर भी नकली है।
ये कौन है? अप्पू के टीचर है। नहीं तो, ये तो हमारे स्कूल के टीचर नहीं है। इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा मैंने। मैंने भी भाई साहब आपको कभी नहीं देखा है। अरे मैं असली हूँ, आप नकली हैं। सुनिए, मेरे पास स्कूल का आईडी है, आपके पास है तो दिखाइए। हाँ है, लो। छूट गया घर पर। छूट गया या है ही नहीं? साफ साफ बता तू है कौन, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। दादी पुलिस को मत बुलाना प्लीज, मैं तो खुद एक मैकेनिक हूँ और मेरी खुद की गड्डी 8वीं क्लास में पंचर हो गई थी। मैं कहाँ से टीचर बनूंगा? इसने, ये अप्पू ने मुझे कहा था कि टीचर की एक्टिंग कर। अप्पू माफ कीजिए खट्टर सर, हमें भी अप्पू से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप मेरा विश्वास रखें। जी ठीक है, नमस्ते। अप्पू, या सामने आ, सामने आ, मैं कहती हूं। इतना सा है तू और इतने बड़े बड़े कांड करता है, दादी को बेवकूफ बनाता है। शर्म नहीं आती तुझे? सजा तो मिलेगी तुझे, जरूर मिलेगी। आज के बाद तेरा घर से बाहर जाना बंद, खेल कूद बंद, तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा। चल जा यहां से। सॉरी दादी। सॉरी का सगा। ममता, इस पे नजर रख। जी दादी। ये अप्पू वाला पैंतरा तो फेल हो गया। अब सारी उम्मीदें प्रबल भैया पर लगी है। बब्बल जी, अब क्या होगा? दादी ने अप्पू का झूठ पकड़ लिया, अब तो अपशगुन को लेकर उनका विश्वास और पक्का होगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में ही नहीं आ रही, आज अप्पू के स्कूल में कोई टेस्ट था ही नहीं, तो वो टीचर कहां से आया? चलो, हमने तो एक नकली टीचर को बुलाया था, तो फिर ये असली टीचर को किसने भेजा? जरूर सुरसुरी की हरकत है, उसने हमारी बातें सुन ली होंगी और अप्पू के स्कूल फोन करके। ये एक मौका नहीं छोड़ रही है मुझे परेशान करने का। इच्छा बबल, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी। जी दादी बोलिए। छोरा, हमारी बात का गलत मतलब ना निकालना। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो तुम दोनों की भलाई के लिए। दादी, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते कि अब जो सोचेगी हमारे भलाई के लिए सोचेगी। छोरा, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ये शगुन अपशगुन को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। बचपन से इन बातों का घना प्रभाव रहा है हमारे पर, अब उसका उतरना नामुमकिन है। जब से तुम दोनों की शादी हुई है, सब कुछ गलत होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शादी करा के हमने गलती कर दी। दादी, आप ये थोड़ा देखना, शादी कितनी जल्दबाजी में हुई, न पत्रिका देखी न जन्म कुंडली देखी। लगता है भगवान जी भी शादी से नाराज है। दादी, आप ये क्या बोल रही हो? ये कुंडली मुंडली कहां से बीच में आ गई? आप बेवजह परेशान हो रही हो दादी। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में एक दो गलत सलत बातें हुई है, लेकिन इनका हमारी शादी से कोई लेना देना नहीं है दादी, प्लीज। दादी, सब अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन ये घर तो खुश ना है ना, परेशानियां मुश्किलें बढ़ती जा रही। अगर मन में संदेह हो तो उसे दूर कर लेना ही अच्छा है। और वो आप कैसे करोगे दादी? इच्छा की परीक्षा ले। परीक्षा? सबल, हमारे कमरे में एक नारियल रखा है, लेकर आ। ठीक है दादी। अब ये नारियल ही तय करेगा कि तुम दोनों की शादी शुभ है या अशुभ। ये ले दादी, नारियल।
आज शाम की पूजा में इच्छा ये नारियल भगवान को चढ़ाकर फोड़ेगी। अगर ये नारियल अच्छा निकला तो मैं समझूंगी भगवान का आशीर्वाद है तुम दोनों की शादी पर। और अगर ये नारियल खराब निकला तो? अगर ये नारियल खराब निकला तो मैं समझूंगी कि ये शादी अशुभ है। क्या दादी आप भी, हमारी शादी अच्छी है बुरी है शुभ है अशुभ है इसका फैसला एक नारियल नहीं कर सकता। इच्छा मेरी पत्नी है और हम दोनों को। शांत हो जाइए बब्बल जी। दादी चाहती है ना मैं ये परीक्षा दूं, मैं दूंगी। दादी का संदेह दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इच्छा ये बब्बल जी, ये ले छोरी, आज शाम की पूजा में मिल। हे नारियल भाई, अब इच्छा और बब्बल की शादी का फ्यूचर ना तेरे हाथ में है। अगर अंदर से गंदे हो ना तो अच्छे हो जाना, अगर अंदर से काले हो तो गोरे हो जाना, अगर आपके अंदर कीड़े पड़े हैं ना तो उन्हें फूल में बदल देना। संभाल लेना। हाँ, ऑल द बेस्ट बब्बल। छोरी, भगवान को ये नारियल दिखा के फोड़ दे। रुक जाओ, मुझे अभी भी ये हे नागुमी देव, यहाँ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। आज तक आपने हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। मुझे यकीन है इस बार भी आप वही करेंगे। फोड़ इच्छा नारियल फोड़। मैंने पहले से इस नारियल में अपना जहर मिला रखा है। आज ये नारियल नहीं फूटेगा, तेरी किस्मत फूटेगी। अरे पानी लेके आ बब्बल जल्दी। अरे नारियल, अरे तुम तो देख। दादी, दादी? आप ठीक तो है? दादी आप ठीक हो? डॉक्टर को बुलाऊं मैं? अरे छोरा, तू मुझे छोड़, इच्छा को देख। हाँ। अच्छा, तुम्हारा तो हाथ जल गया। बब्बल जी हल्की से आँच आई है, मेरी छोड़ी, अब दादी को देखिए। छोरी, अरे हाथ तेरा जला है और तू चिंता मेरी कर रही है। अरे ममता खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जाके मरहम ला। जी दादी। अरे छाल आने से पहले मरहम लगाना होगा। बब्बल भैया ये लो। अच्छा, हल्की सी जलन होगी, सह लेना।
दादी, बदकिस्मती से नारियल खराब है। दादी, आपने कहा था कि अगर ये नारियल खराब हुआ तो आप हम दोनों की शादी को। दादी, आज इच्छा ने आपकी जान बचाई है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आपको फैसला करना है, आपको क्या करना है। आपके लिए इच्छा की अच्छाई मायने रखती है या फिर ये छोटे मोटे अपशगुन जिनका कोई आधार नहीं है। अब सबसे ज्यादा मुझे आपके फैसले का इंतजार है। छोरी, आज आग में तेरा हाथ ही नहीं जला है, बल्कि मेरे अंदर जो अंधविश्वास था वो भी जलकर खाक हो। मैं बावली नारियल से पूछने चली थी कि तुम दोनों की शादी पर भगवान का आशीर्वाद है या नहीं। मैं तो समझ ही नहीं पाई, तू तो खुद भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे इस घर को मिला है। तो मुझे माफ कर दे। नहीं दादी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपके मन का अंधविश्वास दूर हो गया, आपको तसल्ली मिल गई। मुझे तो बस यही चाहिए था। अरे प्रबल, तू बकरी बेचकर भैंस खरीद लाया? अरे खरीदी ना है दादी, मुफ्त में लाया हूँ। मुफ्त में? अरे दादी, यहाँ से 5 मील दूर ना भैंसों का बहुत बड़ा व्यापार हो है। बस उसी गांव गया था, यो भैंस रास्ता भटक गई थी, तो मैं इसके मालिक को ढूंढने निकला। ना तो इसका मालिक मिला और ना तबेला। फिर मैंने सोचा कि भगवान ने शायद इसे मेरे लिए भेजा है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बता कि बकरी का क्या हुआ? अरे पता ना कहाँ खो गई। खो गई? कैसे? अब दादी छोड़िए ना, देखो बकरी के बदले भैंस आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक जो बुरा समय चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। तुम ठीक हो? बब्बल जी, आपने छू लिया, दर्द गायब हो गया। अच्छा, आज मैं तुमसे इतना खुश हूं कि मन कर रहा है तुम्हें एक शेर सुना दूं। अच्छा, तो जनाब शायर भी हैं? पहले नहीं था, लेकिन जब से तुमसे शादी की है ना, अंदाज अपने आप शायराना हो, मुंह से बात निकलती नहीं है और शायरी बन जाती है। अब बातें ही बनाएंगे या शेर भी सुनाएंगे? सुनाता हूं। तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, बस तेरी चांदनी बन जाए तो नसीब बन जाए। क्या था ये? कोई जंगली शेर देख लिया तुमने? नहीं नहीं बब्बल जी, वो बस
आपके पास आने का दिल कर रहा था। ये कैसा तरीका है पास आने का यार? तुमने मुझे डरा दिया यार। शेर इतना बुरा था क्या? हद से ज्यादा प्यारा था, इसलिए तो मुझसे रहा नहीं गया। ऐसा लगा। कैसा लगा? हेलो, मैं यहाँ हूँ। बब्बल जी, बहुत ठंडी हवा आ रही है, मैं खिड़की बंद कर दूं? अच्छा है ना, ऐसे भी यहाँ गर्मी बहुत होती है। बब्बल जी, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इच्छा, एक दरवाजा बंद करोगी तो मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं, ईमान से डस लूंगी। थैंक यू सो मच अच्छा। किस लिए? आज तुमने मेरी दादी की जान बचाई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमने। वो मेरी भी दादी है। और मैं तुम्हारा क्या हूँ? बब्बल जी, अरे कहाँ है मोर? अबे यार, मोर नहीं, घर में चोर घुसा है। चोर! क्या बात कर रहा है? चोर चोर, वो वहाँ है उस कोने में अंधेरे में, उसके हाथ में गठरी भी है। खड़क सिंह के रहते हुए घर में चोर कैसे घुस गया? इसकी यो मजाल। अरे पिताजी चिंता मत करो, अब घुस गया है तो बाहर कैसे जाता है ये देखते हैं। आओ पकड़े उसे। सुरसुरी, तुम? सुरसुरी, ये सब बंद करो वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। देखो सुरसुरी, हम दोनों नागिस्तान से हैं। एक जमाने में हम अच्छी सहेलियां थी, लेकिन सुरसुरी, अब ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करोगी? मार डालोगी? सुरसुरी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसे उसके प्यार से अलग किया गया था। लेकिन सुरसुरी, ये तो मुखिया जी ने करवाया था ना, तुम्हें उनसे शिकायत है तो उनसे जाकर बात करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? कि नागिस्तान के नियम तुम्हारे लिए बदले गए, पिताजी ने अपने उसूल बदले, तुम्हें खुली छूट दी, अब उनकी गलती मैं सुधारूंगी। मान से डस लूंगी। तुम चाहे जो कर लो, जमीन आसमान एक कर दो सुरसुरी, लेकिन तुम मुझे और बब्बल जी को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे। मुझे और बब्बल जी को कभी अलग नहीं कर पाओगे। आई बड़ी सुरसुरी, तुम कौन आया? सुरसुरी, जल्दी छुप जाओ। नहीं छुपूंगी तो क्या होगा? सुरसुरी, जिद मत करो, जल्दी छुप जाओ, किसने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी ना, वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अब देख क्या रही हो, तुम खोल रही हो या मैं खोलूं? अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे घर में चोर घुसा है, उसके पास हथियार हो सकता है, तुम यहाँ अकेली? वो बब्बल जी, मैं दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नहीं। क्या नहीं? नहीं, अपनी दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो यहाँ पे? बब्बल जी, मुझे चोर से डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई। डर? तुम कब से डरने लग गई? वो बब्बल जी, मैंने सुना है गठरी वाले चोर नई नवेली दुल्हन पर हमला करते हैं और उसके सारे गहने भी चुरा लेते हैं। ऐसा कोई चोर पैदा नहीं हुआ जो मेरे होते हुए तुम पर हमला कर सके। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बब्बल जी, आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगे ना?
इतनी प्यारी बीवी से कोई अलग हो सकता है? चले चलो। इच्छा जो मैंने आज किया वो तो सिर्फ एक इशारा था। अगर तुम और बबल सही वक्त पे अलग नहीं हुए तो मैं ईमान से डस लूंगी। अरे नाना छोटे, तगड़ी भैंस है, 10 किलो चारा खाएगी तो 10 लीटर दूध देगी देगी। क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब भैंस चारा खा के दूध देती है? इसका मतलब चारे में दूध होवे है। तो भैंस को चारा क्यों खिलाते हैं हम? सीधा चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेते हैं ना। अरे नहीं निकाल सकते छोटे। कैसी बातें कर रहे हो आप? गन्ने को निचोड़ के रस निकालते हैं हम, वैसे चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेंगे हम। चारा कैसे निचोड़ेंगे? हे भगवान, दो अक्ल के अंधे चर्चा कर रहे हैं, यानी आज घर में भूचाल आने वाला है। अरे बाबलो, आज कौन सा पागलपन करने वाले हो? किस बात पर बहस हो रही है? अरे दादी एक बात बता कि भैंस जितना चारा खाएगी उतना ही दूध देगी ना? अरे ना भाई, भैंस का जितना मन होगा वो उतना दूध देगी। वो भैंस है, कोई मशीन ना है। अब दादी तू बता कौन सही है कौन गलत? दो होशियार लोगों में कौन सही है कौन गलत है ये बात बताना तो आसान है, लेकिन दो मूर्खों में कौन सही है कौन गलत ये मैं कैसे बता पाऊंगी? पुरखों में? अरे दादी पुरखों को बीच में क्यों ला रही है? बहस तो हम दोनों भाइयों के बीच में हो रही है। अरे पुरखों नहीं, दादी कह रही मूर्खों। मूर्ख? अरे कौन मूर्ख? अरे तुम दोनों, और कौन? अरे वो सब छोड़, दादी तू सवाल का जवाब दे। देखो, तुम दोनों गलत हो, लेकिन प्रबल थोड़ा कम है, क्योंकि भैंस जितना ज्यादा चारा खाएगी, जितनी अच्छी खुराक खाएगी, उतना ज्यादा दूध देगी। हाँ सुना छोटे? मुझे पता था दादी का यही जवाब होगा। दादी के ज्यादा लाडले हो आप। अरे मैं कहाँ छोटे, दादी का लाडला तो बबल है। अरे नहीं नहीं भैया, दादी के लाडले तो सबल भैया है। अब देखते नहीं हो, दादी हमेशा इनकी ही तरफदारी करती है। अच्छा, हाँ। मैं तेरी तरफदारी नहीं करती बावले। अरे तुम तीन के तीनों बावले हो। दादी हूं मैं तुम्हारी, तुम तीनों मेरे लिए एक जैसे, तीनों मेरे लाडले। दादी का प्यार पोतों में भेद नहीं करता। दादी 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 दादी। हाँ दादी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दादी का प्यार पोतों में भेद नहीं करता, लेकिन बहुओं में तो कर ही सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं नहाने जा रहा हूँ, चलोगी? बबल जी आप ही ना जाओ। कौन है? कौन है? कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है हमारे कमरे में? और तू यहाँ कब से है? कल रात से है तू? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी सोचती हो, कुछ भी बोलती हो। मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही आया था, तुम सो रही थी इसलिए। सुबह सुबह तुझे ऐसा कौन सा काम पड़ा जो तू यहाँ आ गया? मैं सतर्क करने आया था। तुम जानती हो ससुरी इसी घर में है, फिर भी तुम सुस्त हो। शादी का खुमार चढ़ा तुम्हारे सर पर। लेकिन वाकू मेरी अभी। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारी नई नई शादी हुई है,
लेकिन उसी शादी पर तो खतरा मंडरा रहा है ना। और इच्छा, तुम सुरसुरी को हल्के में मत लेना। यहाँ तुम्हारी सुरसुरी से नजर हटी, समझो दुर्घटना घटी। तू सही कह रहा है, मुझे हर वक्त हर पल चौकन्ना रहना होगा। जब तक वो यहाँ है खतरा बना हुआ है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़कर मुखिया जी के हवाले करना होगा। लेकिन इच्छा, मुझे ढूंढेंगे कहाँ? हम ये तो जानते हैं कि वो इसी घर में है, लेकिन वो किस कमरे में, किस कोने में, हमें ये नहीं पता। और कब किसका रूप लेकर आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ईमान से डस लो। ये क्या ममता, तो अकेले ही नाश्ता बना रही? इच्छा कहाँ है? वो नहीं आई तेरा हाथ पटाने? नहीं नहीं, शादी हुई ना दादी, अक्सर आंख नहीं खुलती, सो रही होगी। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो आज इच्छा के हाथ का बना ही नाश्ता करना है। वो क्या है कि उसके हाथों में तुझसे अच्छा स्वाद है। दादी, ये क्या कर रही हैं आप? आप कच्चा दूध पी रही हैं? भूख लगी थी इसीलिए पी रही थी। तू कहती है तो नहीं पीती। ईमान से डस लूंगी। क्या कहा आपने? ईमान से डस लेंगी? अरे नहीं पगली, मैंने कहा ईमान से हंस लूंगी। अच्छा तू जा, इच्छा को बुला के ला। जी दादी, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। आखिर ये सुरसुरी कहीं कहाँ चुप कर बैठी है? अरे इच्छा, चाय बन गई है? जी अभी बना देती हूँ। अरे सुन इच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा अदरक, एक्स्ट्रा इलायची और हल्का सा तू ऊपर से केसर डाल देगी तो भैया चाय पियोगे या खीर? अरे दादी, दादी दादी यहाँ क्या कर रही है तू? इस उम्र में भी बचपना गया नहीं दादी का, लुक्का छुपी खेल रही थी। चुप कर बावले, मैं खेल नहीं रही थी, मैं घर की साफ सफाई देख रही थी। पूरे घर में जाले लगे हुए, अब ये भी मैं ही साफ करूं के? ये तीन बहुएं किस काम की हैं? नहीं दादी, मैं कर दूंगी। इच्छा तुम चाय कमरे में लेके आना, ठीक है? जी। चलो भैया। जी माँ जी के साथ फिर मैंने जिनसे बात की वो मतलब वो सुरसुरी थी, उसकी तो मैं अच्छा जी, तू नहा चुकी है ना? जी दीदी। तो चल नाश्ता बनाना है। आज दादी जी को तेरे हाथ का बना नाश्ता खाना है। तेरे हाथों में मुझसे अच्छा स्वाद जो है। चल। अब जी दीदी चलिए। ईमान से दस लूंगी। अरे क्या बात है चंचल, आम का अचार वचार बना रही? खट्टा खाने का मन हो रहा है क्या? ओहो, एक तरफ आम का अचार और दूसरी तरफ तेरा प्यार से शर्मा कर धत करना।
मारा तो दिन बन गया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है तेरे हाथों का बना हुआ अचार। जब खाने बैठू हूं ना तो खाना तो एक तरफ धर दूं और तेरे हाथों के अचार के चटकारे लूं। चंचल, तू फिर अचार बनाने बैठ गई? वो अम्मा जी घर का अचार खत्म हो गया, सब बनाने लगी। अच्छा हुआ खत्म हो गया। अरे थारे हाथ का बना अचार खा के हमारी जबान का स्वाद ही बिगड़ गया। हाय हाय अम्मा जी, आज आप कह रहे स्वाद बिगड़ गया, कल कहेंगे मुंह बिगड़ गया, और ऐसा ही चलता रहा तो परसों आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहलवान परिवार का नाम तो अचार में मिलकर खाक हो जाएगा। बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, पहले माँ की बात तो समझने दे। अरे तंग आ गई मैं इसके हाथ का बना अचार खा खा के। न उसमें खटास है न स्वाद। उससे अच्छा अचार तो इच्छा बना लेगी। तू एक काम कर, इस बार इच्छा से अचार डलवा दी। इच्छा? वो कल की छोरी? हाँ, छोरी कल की है, लेकिन अचार कमाल का बनाती है। हाय हाय अम्मा जी, मेरा मतलब है आपको तो मेरे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत पसंद था ना? जब जब आप खाती है आप तो मेरी तारीफ ही करती हो। एमा, तू भूल गई? इसके हाथ का अचार खाकर ही तो तूने इसे मेरे लिए चुना था। अरे वो तो मैंने इसका मन रखने के लिए कहा था। सोचा कि धीरे धीरे अच्छा अचार बनाना सीख जाएगी, लेकिन ये इसके हाथ का स्वाद तो बदला ही नहीं। हेमा, अन्ना लग गया है तेरी जबान में कुछ गड़बड़ है। क्या बोला तू? मतलब चंचल जैसा अचार तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ना बना सके। सारी दुनिया घूम लो लेकिन ऐसा स्वाद का ही ना मिलेगा, और तू कह रही इसका अचार में स्वाद ना है। अरे माँ क्या कर रही है? मर जाऊंगा, छोड़ दे मैं ना। क्या कर रही है? मारा गला घोट देगी, कब मर जाऊंगा। आज तुम्हारे सामने उसकी तरफदारी की है, आइंदा ना करना। ना ईमान से सुनूंगी। मारा मतलब है कि अचार तो दूर, मैं थारी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ दूंगी। उतर नीचे। और तू अभी तक यहीं बैठी है, जा जाके इच्छा से बोल कि मैंने उसके हाथ का बना अचार खाना है। एक वही तो है इस घर में जिसके हाथ में स्वाद है। जलन बुरी बला है इच्छा, प्यार को बुर्र से जला देती है। इन सब के मन में तेरे लिए जितना प्यार है मैं सब खत्म कर दूंगी, जलन को हवा दूंगी। देखना, ईमान से डस लूंगी। जी कहिए दीदी, मैं नाश्ते में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना ले। तू पत्थर भी उबाल कर देगी ना दादी को उसमें भी स्वाद मिलेगा। हमारा क्या है, हम तो इतने सालों से यहाँ रसोई में गिल्ली डंडा जो खेल रहे हैं। दीदी आप ये आज नाश्ता बनाने से रोका है, कल रसोई में आने से रोक देगी? नहीं नहीं दीदी, दादी के कहने का मतलब ये नहीं होगा। वो तो चाहती है कि मैं रसोई का काम करूं, आपसे अच्छा खाना बनाना सीखूं, ताकि आपकी जिम्मेदारी, आपका बोझ थोड़ा हल्का हो, आपको आराम मिले। अच्छा, इच्छा इतनी पागल नहीं हूँ। शब्दों का मतलब और बोलने का तेवर अच्छे से समझती हूँ। दादी जी ने साफ साफ मेरी और तेरी तुलना की थी। नहीं दीदी, दादी ऐसा क्यों करेंगी? दो बहुओं में तुलना करके उन्हें क्या मिलेगा? अच्छा चलिए, अब नाराजगी छोड़ दीजिए, बताइए ना नाश्ते में क्या बनाऊं? अब आलू के पराठे बना दूं? दादी को पसंद है ना? दीदी मिर्च पाउडर दे दीजिए। देती हूँ, बस एक यही काम बचा है।
माँ जी होती ना तो अभी कहती हाय हाय आज हाथ में चूल्हा मिला है, कल तिजोरी की चाबियां मिलेंगी, परसों घर के फैसले लेने लगेगी। हम तो यहाँ बस जी हजूरी करने आए हैं। नहीं दीदी, आपको कोई गलत। ले आम का अचार बना दे। आम का अचार? माँ जी मैं? माँ जी को तेरे हाथ का बना हुआ अचार खाना है। मेरे हाथ का स्वाद तो बुरा लगने लगा है उन्हें। उनका ये कहना है कि तू ही है इस घर में जिसके हाथ का स्वाद अच्छा है। तब तू ही बना दिया अचार और जीत लिया उनका दिल। चल ममता। आज इन दोनों को क्या हो गया है? और दादी जी ने ऐसे क्यों कहा कि नहीं, जितना मैं दादी को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कहेंगी। मुझे उनसे बात करनी होगी। ये खट्टी मीठी लड़ाई थोड़ी मसालेदार होनी चाहिए, और वो तो मैं बना ही दूंगी ईमान से। यस। पकड़ 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 चल 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 पकड़ पकड़। अरे पटक पटक। अरे बंदूक खड़ो, चलो शुरू करो। चल 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 मार 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 मार। ओ पटक। अरे प्रबल क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है प्रबल? सुबह नाश्ता ना किया के जब के धोबी पचाल खा रहा है तू? उठ। अरे आज हालत पतली है पिताजी। क्यों, पेट खराब हो गया क्या? अरे नाना, गेट में कोई गड़बड़ ना है। हाँ, कल रात को थोड़ी आवाज कर रहा था, तेल डाल के ठीक कर दिया मैंने। अरे क्या हो गया आपको? पिताजी बोल रहे हालत पतली क्यों है आपकी? पेट गड़बड़ है क्या? अरे पेट गड़बड़ ना है, दिमाग गड़बड़ है, और वो सब इसकी घरवाली की वजह से। क्या हो भैया, सुबह सुबह इच्छा की शिकायत? अरे शिकायत ना करूं तो क्या करूं, काम ही ऐसा किया उसने। क्या किया उसने, मुझे भी तो बताइए। अरे ममता को रसोई से बाहर निकाल दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे छोरे, ये झूठ ना बोल रहा है। तेरी वाली ने मेरी वाली का भी अपमान करवाया। कैसा अपमान पिताजी? अरे अचार ना बनाने दिया अच्छे ने उसे। हमारे तो सारे सपने टूट गए। नहीं भैया, जहां तक मैं इच्छा को समझता अरे हूं। तू क्या समझेगा, बड़े से बड़ा ज्ञानी औरतों को ना समझ पाया। हम कौन से खेत की मूली हैं? ये औरतें पहले पति के कान भरे, फिर दिमाग खावे हैं, फिर सर पे नाचे हैं। अच्छे खासे दिमाग का ये अखाड़ा बना दे मैं भाई। अरे अखाड़ा तो बन चुका है पिताजी। इसके वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा, मेरी वाली ने आपके वाली को कुछ कहा, आपके वाली ने इसकी वाली से कुछ पूछा, फिर इसके वाली ने भैया नहीं, इच्छा ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी है ही नहीं। अरे वो तो अपने हिस्से की चीजों को दूसरों को दे देती है, वो क्या किसी और का हक मारेगी? अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ये देख, ममता ने पीट पीट के पीठ को लाल कर दिया है। आज हमारे घर में पहली बार औरतों के बीच में मनमुटाव हुआ है, जो खतरे की घंटी है। अगर औरतों ने घर में यलगार छेड़ दी ना, तो समझो पूरा घर जंग का मैदान बन जाएगा। अरे दाव पेच शुरू होंगे यहीं से। वो उसको पटकेगी, ये उसे पटकेगी, और फंसेंगे हम, सैंडविच बन के रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? इंसानों के भी सैंडविच बनते हैं क्या? इतनी बड़ी ब्रेड लाते कहां से होंगे? छोटे वो सैंडविच ना, सैंडविच का मतलब होवे औरतों की लड़ाई में हमारी हालत पतली हो जाएगी। अगर पत्नी का साथ देंगे तो भाभी बुरा मान जाएगी, भाभी का साथ देंगे तो पत्नी बुरा मान जाएगी। भाई इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा हालत मेरी पतली होगी। 4 औरतों को कैसे साइड दूंगा मैं? अरे 4 कैसे भैया, घर में सिर्फ 3 औरतें हैं। अरे चौथी मेरी पत्नी। लेकिन भैया आपकी अब तक शादी कहाँ हुई है? अरे हुई नहीं तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो हो जाएगी ना।
और तू सुन ले बब्बल, अगर तेरी वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा ना, समय रहते अपनी वाली को समझा ले तू, वरना क्या करोगे आप? वरना इस लड़ाई ने तो इस गन्ने के रस की मिठास दुगनी कर दी। ईमान से दादी, दादी आपने ऐसा क्यों किया? अब मैंने क्या किया? आपने ममता दीदी को नाश्ता बनाने से रोका, माँ जी को अचार भी बनाने नहीं दिया, उनसे कहा कि इच्छा सब कुछ बना देगी। छुरी तो क्या बोल रही है? मैं उन दोनों को काम करने से क्यों रोकूंगी? लेकिन वो तो कह रही थी कि आपने सच में उन्हें नहीं रोका? ना बोला तो ना, अब स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? मतलब मेरा अंदाजा सही है, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट, तू मुझे विस्तार से बताएगी कि मामला क्या है? दादी, वो माँ जी और ममता दीदी कह रही थी कि क्या कह रही थी? यही कि आपने उनसे कहा कि आपको उनके हाथ से ज्यादा मेरे हाथ का स्वाद पसंद है। उन्हें लगता है कि मैं उनसे अपनी तुलना करवा रही हूँ, आपकी नजरों में अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। दादी, उनसे बात कीजिए ना और उनसे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। तू चिंता न कर, आरती के बाद मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? जी दादी, दादी मैं चलती हूँ। अच्छा। ओ माँ। बबल जी, बताइए आपको कहाँ कहाँ मार लगी है, मैं सेक देती हूँ। अरे ये पूछो कहाँ कहाँ मार नहीं लगी है? ना बेटा देखा ना भाई देखा, तीनों के तीनों टूट पड़े यार मुझ पे। लेकिन बब्बल जी, आपने बताया नहीं, उन्होंने आपको पीटा क्यों? तुम्हारी वजह से। माफ कीजिए बब्बल जी, मेरी वजह से आपको इतना। अरे अच्छा, ये माफी वाफी छोड़ो, पहले ये बताओ कि दादी ऐसा क्यों कर रही है? अरे क्यों कर रही है मतलब? अब मैं बेहतर हूँ तो हूँ। अच्छा, ये तुम बोल रही हो? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ? अब मैंने थोड़ी ना दादी से कहा था कि मेरी तरफदारी करे। नहीं, मेरी इच्छा ऐसा कभी नहीं बोल सकती। वो मेरे घर वालों के बारे में ऐसे बात ही नहीं कर सकती। आपकी माँ और भाभी अपने पति से शिकायत कर सकती है, मुझसे बेवजह जल सकती है। अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो आपको प्रॉब्लम है। देखिए बब्बल जी, मैं जो हूँ वो हूँ। अगर आपको आपकी माँ और भाभी सही लगती है तो ठीक है, आप उनकी तरफ हो लीजिए, छोड़ दीजिए मेरा साथ, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं तो चुपचाप मेरा साथ दीजिए। बब्बल जी, सिर्फ आप ही नहीं, अब सब चौंकेंगे इस इच्छा के नए रंग ढंग और सोच को देखकर। माँ जी, दीदी, मेरा अंदाजा सही था, आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। अभी अभी मेरी दादी से बात हुई, उनका कोई इरादा नहीं था आप लोगों की मुझसे तुलना करने का। लीजिए, दादी आ गई, आप खुद उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जा, चल हमारे साथ। तैयार किस लिए दादी? बाजार जाना है, तेरे लिए नए कपड़े और गहने खरीदने। मेरे लिए? लेकिन क्या जरूरत है? मैं अपनी नई बहू को गहने और कपड़े देना चाहती हूँ, तुझे कोई एतराज है? नहीं दादी, वो अच्छा ठीक है, हम माँ जी और दीदी को भी साथ ले चलते हैं, आप दोनों तैयार हो जाइए। ये दोनों आकर तय करेंगी? अरे मुझे थारी पसंद के गहने और कपड़े खरीदने हैं। इन दोनों की पसंद तो देहाती है। अरे तू इनको छोड़, जल्दी से तैयार हो जा, चल हमारे साथ। लेकिन दादी, दीदी, माँ जी, आप नाराज मत होइए, वो दादी जी के। तो रहने दे इच्छा, हमारा जितना अपमान होना था हो चुका। जा जा, तू अम्मा जी के साथ जा, जाना।
लगता है हमारी बात अंदर तक चुप गई। दे ताली। जल्दी तैयार हो जा। ये दादी को क्या हो गया है? वो इस तरह नहीं, ये दादी हो ही नहीं सकती। ये तो बस बहुत हो चुका। ये बहुत हो चुका? ये कौन सा तरीका है हमारे से बात करने का? मैं तारी सास की सास हूँ। आवाज और शब्द संभाल कर बोलना। तुझ जैसों के साथ ऐसे ही बात करनी पड़ती है। सुरसुरी, अभी भी मैं एक मौका दे रही हूँ। मेरे घर में ये खेल खेलना बंद कर और चुपचाप इस घर से चली जा, वरना ये करेगी? हाथ उठाएगी, मारेगी मुझे, धमकी देती है मुझे। और ये सुरसुरी कौन है? तू मुझे इस नाम से क्यों पुकार रही है? आज तो बुरी फंस गई इच्छा। सच बोल नहीं सकती, झूठ दादी चुटकी में पकड़ लेगी। अब क्या जवाब दूं इनको? अरे बोलेगी। दादी अब रोना शुरू। छोरी, गलती थारी, पागलपन थारा, और रो भी तू रही है। अरे मुझे रोने की वजह बताएगी? दादी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई दादी। हाँ तो मैं गई हूँ। अरे थारी बातों से, अरे मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मैं बताती हूँ दादी, वो मैं शर्त हार गई। कैसी शर्त? आज सुबह बब्बल जी ने मुझसे कहा कि तुमने दादी को ठीक से पहचाना ही नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा तुमने दादी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। उनका गुस्सा उनकी नाक की नोक पर रहता है। जरा सी गलती करो, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। ऐसा कहा बब्बल ने? हाँ दादी, और जब मैंने कहा नहीं दादी ऐसे नहीं है, तो बोले आजमा कर देख लो। मैंने दांव में आके शर्त लगा ली और बब्बल जी जीत गए। मुझे पूरा यकीन था दादी कि चाहे जो हो जाए आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन आप तो। छोरी, रोना बंद कर दे। हाँ? अरे किसने कहा तुझसे कि तू शर्त हार गई? अरे वो तुम्हारी आवाज भारी है, पहलवानी का असर है। दादी, आप वाकई में मुझसे नाराज नहीं है? ना छोरी, ना, बिल्कुल नहीं। चुप हो जा, शांत, तू रो मत। हे नागोमी देव, बच गई आपकी इच्छा। मेरी एक बात गांठ बांध दे, आइंदा से तू ऐसी अजीब शर्तें नहीं लगाई, ठीक है? इच्छा, ये पता नहीं बहुत। छोरा, तू शर्त हार गया। कैसी शर्त? कि मैं अपनी बहू पे गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन तू इस ज्वालामुखी से बच कर रहना, कभी भी फट सकता है तुझ पर। ये दादी को क्या हो गया अचानक? कैसी शर्त? कौन सा ज्वालामुखी? किस बारे में बात कर रही थी ये? कुछ नहीं बब्बल जी, बस ऐसे ही जरा सी मस्ती। अरे अच्छा हुआ चंचल तू आ गई, मैं तेरे ही पास आने वाली थी। अभी कुछ देर पहले इच्छा बता रही थी कि हाय अम्मा जी, इच्छा फिर से कुछ बता रही थी। अब आप फिर उसकी बातों में आ जाओगे, फिर मुझे अचार डालने से रोकोगे। इच्छा के लिए बोल मीठे और मेरे लिए आम खट्टे। बताओ क्या बकवास कर रही है तू? और नहीं तो क्या अम्मा जी, 100 बातों की एक बात। आप ये ठीक नहीं कर रहे। ये ठीक नहीं कर रही हूँ? यही बहुओं में भेदभाव। अब वो इच्छा कल की आई हुई छोरी, अभी तो उसने खुद को अच्छी बहू साबित भी नहीं किया, जो कि हम कर चुकी हैं। हाँ, फिर भी वो आपकी लाडली और हम। अम्मा जी, हमने कुछ
तय किया है। क्या तय किया है? यही कि अब हम बहुओं में एक प्रतियोगिता होगी, आदर्श गृहिणी प्रतियोगिता। और ये प्रतियोगिता जो जीतेगी वही आपके लाड प्यार की पहली हकदार होगी। अरे बावली हो गए तुम दोनों। मैंने कब कहा कि तुम दोनों इच्छा से कम हो? अरे मैंने कब तुम दोनों की तुलना की इच्छा से? की है अम्मा जी, तभी तो। खैर, अब बहस नहीं, अब प्रतियोगिता करेंगे। अम्मा जी, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन अन्नपूर्णा है, कौन समझदार है और कौन इस घर की आदर्श गृहिणी है। तो आज से प्रतियोगिता शुरू। एक दिन रसोई का काम मैं संभालूंगी, एक दिन ममता संभालेगी और एक दिन इच्छा। अम्मा जी, आपको तो बस जज साहिबा बनकर हमें नंबर्स देने हैं। जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। बस अम्मा जी, एक एहसान कीजिएगा, नंबर्स देते वक्त आप इच्छा को आपकी लाडली समझकर उसे ज्यादा नंबर्स मत दे देना। हाँ चंचल, बस बहुत हो चुका, बहुत सुन ली तेरी बकवास। शर्म ना आ रही है तुझे? तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बेटियों जैसा रखा तुम बहुओं को, कभी भी सास जैसा बर्ताव ना किया, फिर भी तू मुझ पर इल्जाम लगा रही। भेदभाव करना न हमारे खून में है न हमारे संस्कार में। हमारे लिए हमारी तीनों बहुएं एक समान है, कोई प्रतियोगिता ना होगी। हमारे घर की एकता हमारे घर की ताकत है और वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। जैसा आज तक चलता आया है वैसा ही चलेगा। तुम तीनों बहुएं एक साथ मिलकर घर का काम संभालोगी, समझी? अम्मा जी, आप चाहती है कि घर की बहुएं आपस में लड़ती रहे, घर की शांति बिगड़ती रहे? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने कि मैं चाहती हूँ कि इस घर की शांति बिगड़े? तू ना मानने वाली। अब फैसला होकर रहेगा। जा बुला ले सबको। क्या बात होगी दादी, हम सबको क्यों बुलाया तूने यहाँ पे? जरूरी काम है। अरे जुकाम है तो मुझे बता देती दादी, दवाई ले आता। सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे जुकाम नहीं, दादी कह रही उन्हें कुछ काम था। काम? किसका नाम? यार नाम नहीं, काम काम। क से कमला, आ से आम, काम। चुप करोगे तुम दोनों? एमा, खुल के बताना क्या बात है? इल्जाम लगाए हमारे पर। इल्जाम? कैसा इल्जाम? हमारी माँ के ऊपर किसने इल्जाम लगाया? हमारी बहुओं ने। चंचल और ममता को लगता है कि मैं इन दोनों में भेदभाव करती हूँ, इच्छा को ज्यादा महत्व देती हूँ, इच्छा को ज्यादा प्यार करती हूँ। और इन दोनों के पीछे मैं घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे इच्छा को दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दादी। दीदी, माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दादी ने ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया। बिल्कुल, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। भाई हाँ, एक बार अगर आमने सामने बैठकर सारी बातें साफ हो जाएं तो अच्छा होता है। बच्चा होता है?
अरे आमने सामने बैठने से बच्चा थोड़ी ना होता है, बच्चा तो गलत वक्त पर गलत शब्द सुनता है आदमी, और शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? उन्होंने बच्चा ही तो कहा था। बच्चा नहीं, अच्छा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गया दो ना। एमा, एक बात बोलूं? मारेगी तो नहीं? बोल। माँ देख, वैसे तो मैं औरतों के झगड़े के बीच में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है हमारी चंचल गलत ना हो सकती। तुम्हारी माँ गलत हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? तूने कहा नहीं, लेकिन मैंने साफ साफ सुना। अगर तुम सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, भेदभाव करती हूँ, तो ठीक है, हो जाने दो। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भाई, ये झगड़ा दूध और पानी की वजह से हो रहा है क्या? अरे पता ना, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो बहुत छोटी सी वजह है। चंचल, तू चाहती है ना कि बहुओं में प्रतियोगिता हो, तो होगी। अरे लेकिन दादी, प्रतियोगिता कैसे होगी? मेरी वाली तो अभी तक आई नहीं है। और अप्पू की भी तो लानी पड़ेगी। अरे अप्पू तो बच्चा है यार, मैं तो बड़ा हूं, मेरी वाली तो आ जानी चाहिए थी अब तक। जब तक मेरी वाली आएगी नहीं, तब तक मेरी वाली लड़ेगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कौन किससे कम है? मेरी वाली नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरी वाली की जगह मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन इच्छा को जीतने ना दूंगा मैं। अरे तू चिंता मत कर ममता, ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। तेरे हाथ के दही बड़ों के सामने कोई ना जीत पाएगा। दही बड़े? चंचल, तू मालपुए बनाना। मालपुए? सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया माँ और भाभी को। आज तक इस घर ने बहुओं का प्यार देखा, उनकी एकता देखी है, और आज पहली बार ये प्रतियोगिता वगैरह। आदत नहीं है सबकी यार। और बेचारी दादी, उन्हें तो बहुत दुख होगा। अब क्या बताऊं बब्बर जी, ये सब उस सुरसुरी का किया धरा है, और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। अच्छा, दादी ने कहा है कि प्रतियोगिता की शुरुआत तुमसे ही होगी, तो आज का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। तो कुछ अच्छा बनाना, मेरी पसंद का। ममता, प्रतियोगिता शुरू हो गई है और अम्मा जी ने कहा है कि पहले इच्छा खेलेगी। अगर ये राउंड इच्छा जीत गई तो? जीत तो सकती है, वो अच्छा खाना भी बना लेती है। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें भी अपने फन और पूंछ हिलाने होंगे। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें भी अपने हाथ पैर हिलाने होंगे। हम क्या कर सकते हैं? खाना तो वो बनाएगी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ये गलत है। अरे ममता, कुछ भी गलत नहीं है। वो कहावत है ना, तुम इंसानों में क्या कहते, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। हम इंसानों में मतलब? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने नींद अच्छे से ली है ना? आज आप कैसी बातें कर रही हैं? फन, पूंछ और अब ये। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी हम
मैं तो हम कहना चाहती थी, तुम निकल गया है ना। मैं तो कह रही थी कि हम इंसानों में वो कहावत है ना, ये मैं कह रही थी। तू शब्दों पर ध्यान क्यों दे रही है? हाँ, सिर्फ मतलब समझा करना। वो तो मैं समझ गई हूँ माँ जी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। धोखाधड़ी से जीतने का क्या फायदा? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ममता, हम वहाँ रसोई में चलकर देखते हैं ना कि वो क्या पका रही है। उस हिसाब से हम भी अपनी तैयारी करेंगे ना। अरे हमें आसानी होगी। नहीं नहीं माँ जी। अरे कुछ गलत नहीं है, चल तो चल 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 ना, चल 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 चल। दादी से जाकर बात करता हूँ, चारी बड़ी दुखी होगी। ले छोटे, ये क्या है? तुम्हारी वसीयत। मैंने इसमें अपने हिस्से की इकलौती जवान भैंस, अपने बैंक में जमा 525 रुपए, 4 लंगोट और 2 लोटा दूध सब तेरे नाम कर दिया है। क्या? लेकिन आपने ये... अरे वो सब छोटे, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो बहुओं के बीच में प्रतियोगिता हो रही है ना, उसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा किसी को कुछ ना पता। अगर ममता हार गई ना तो ज्वालामुखी हमारे सर पे फटेगा, पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगी और मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। छोटे, अब इस उम्र में ये घर छोड़ के जाऊंगा तो अच्छा ना लगता ना, तो इसीलिए ये सब अपने पास रख और इच्छा से बोल कि हार जाए। देख, वैसे मुझे यकीन है कि ममता ही जीतेगी, पर रिस्क क्यों लेना है? अरे भैया आप भी ना, मैं इच्छा से ऐसे कुछ नहीं कहने वाला। पहली बात तो यह कि मैं इस प्रतियोगिता के ही खिलाफ हूँ। जिराफ? अरे प्रतियोगिता में जिराफ आ रहा है, मुझे किसी ने ना बताया। देख, अगर इच्छा जिराफ ला रही है ना तो ममता ऊंट लाएगी और अम्मा हाथी। हाँ, और हम इस घर को चिड़ियाघर बना देंगे, ठीक है? अरे जिराफ ना कह रहा, वो कह रहा है वो खिलाफ है, इस प्रतियोगिता के खिलाफ है। अरे सो तो हम भी खिलाफ है ना, लेकिन प्रतियोगिता तो हो रही है ना। अब हमारे पास अपनी पत्नियों की मदद करने के अलावा और कोई चारा ना है। मुझे पता था ये यही जवाब देगा, इसलिए मैंने प्लान बी सोच के रखा था। प्लान बी? हाँ, प्लान बी हाजिर हो। अरे प्लान बी हाजिर हो। अरे प्लान बी हाजिर हो। क्या है प्लान बी? अरे रो क्यों रहे आप? आपको पता नहीं मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, गलती हो गई, आदमी से भूल जाता है आदमी, रोने वाली क्या बात है इसमें? रो नहीं रहा, इशारा कर रहा हूं, इशारा समझ। प्लान बी। बब्बल, अभी मेरी होने वाली पत्नी यहाँ होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो तो बिना लड़े हार जाएगी ना, और जब वो यहाँ आएगी उसे पता चलेगा कि वो पहले से हार चुकी है, तो मेरा क्या हाल करेगी सोच यार। अरे इच्छा को बोल दे कि वो हार मान ले, वरना मेरी होने वाली पत्नी होने से मना कर देगी मेरी यार बब्बा। अरे भैया, आपकी वाली जब आएगी तब की तब देख लेंगे, अभी से परेशान क्यों हो रहे हो? अरे होना पड़ता है यार, मेरी होने वाली पत्नी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो क्या तू सोचेगा? तो पहले उसे यहाँ लेकर तो आइए फिर। प्लान बी? अरे प्लान बी भी फेल हो गया, अब क्या करें? भाई प्लान एस। पिताजी आशीर्वाद। अरे ना ना, सुबह ही सुबह तुम दोनों को आशीर्वाद देके मैं किसी का दिन ना बिगाड़ सकूं। एक बात बताओ, ये सुबह सुबह किससे कुश्ती लड़ने जा रहे हो भाई? अरे कुश्ती ना पिताजी, सफर पे जा रहे हैं। घने घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़कर, जंगली जानवरों को मात देते हुए, 7 नदियां पार करके हम। ओ भाई, नींद पूरी ना हुई के तो दिन दहाड़े सपने देख रहा तू? नाना पिताजी, हम वाकई जा रहे हैं, वाकई। 7 नदियां पार करने के बाद वहां पे एक घना जंगल आएगा, उसमें एक विशाल पेड़ है, बेर का पेड़। सुना है वो बेर खाने से ना आदमी की याददाश्त तेज हो जाती है, गूंगा बोलने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, और छोटी हाइट वालों की ना हाइट भी लंबी हो जाती है।
हाँ ठीक है ठीक है, लगता है वो पेड़ हमारे परिवार के उद्धार के लिए ही बनाया गया है। हाँ पिताजी, इसीलिए तो हम जा रहे हैं, ताकि उस पेड़ से बेड़ तोड़कर बेड़ तोड़कर। अबे ओ अकलमंद, अपने अकल के ताले तोड़ना बंद करो। देखो, इस घर में घनी प्रतियोगिता चल रही है और तुम्हें बेड़ तोड़ने की पड़ी है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, बेड़ तोड़ने लायक बनाया, आज उस माँ पर सवाल उठ रहे हैं। बेटे होने के नाते उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज ना बनता? कर्ज? अरे कर्ज तो है अम्मा का पिताजी। बचपन में उन्होंने आपकी जेब से पैसे चुरा चुरा के हमें कितनी सारी आइसक्रीम खिलाई है। तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है मेरे बच्चों। कम से कम उस आइसक्रीम का लिहाज करो, अपनी माँ की मदद करो ये प्रतियोगिता जीतने में। बहुत कशमकश है पिताजी, एक तरफ अम्मा है, एक तरफ लुगाई। अगर तेरी अम्मा हार गई ना, तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा भाई। अगर पिताजी आपकी बहू हार गई ना, तो ज्वालामुखी फूट जाएगा हमारे सर पे, कोप हो जाएगा कोप। तू अपने बाप के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता क्या? अरे देने को तो अपनी जान भी दे सकता हूं पिताजी, लेकिन फिर सोचता हूं कि आप तो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन मेरी तो अभी बहुत बाकी है। पिताजी, मेरी मानो तो आपको भी अपनी बहू का ही साथ देना चाहिए। जब से वो इस घर में आई है, आपको रोज लस्सी पिलाई है, वो भी शाही पटियाला गिलास में। अरे कम से कम उस लस्सी का तो लिहाज करो। अरे देख छोरे, ममता जीते या चंचल क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए इच्छा का हारना जरूरी है। हम सबको मिलकर इच्छा को मात देनी है। अरे ये तो गलत है पिताजी। अरे ना छोरे, इच्छा को पूरा ना हराएंगे, बस थोड़ा सा। देख, ममता और चंचल के सामने इच्छा थोड़ी सी कम पड़ जाए, बस। भाई घर की शांति भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप पिताजी। थोड़ा सा ही सही, लेकिन इच्छा का हारना बहुत जरूरी है। लौकी के कोफ्ते बना रही है। क्या बात कर रही हो? लौकी के कोफ्ते तो दादी को बहुत पसंद है। तभी तो ये जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी है नहीं। इसलिए तो अम्मा जी को खुश करने के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही है। ममता, हमें कुछ करना होगा। इच्छा, बब्बल बुला रहा है। कोफ्ता। लेकिन नमक कम है। क्या हुआ? नमक कम था ना। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप?
थैंक यू ममता दीदी। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए, आपने बिल्कुल सही किया जो सब्जी में नमक डाल दिया। वैसे भी मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि सब्जी अच्छी बने। मुझे नहीं जीतनी है ये प्रतियोगिता। आज ये प्रतियोगिता जीत लूंगी और कल इसके बदले कितने सारे रिश्ते हार जाऊंगी। माँ जी, दीदी, आदर्श गृहिणी कहलाना अलग बात है और होना अलग बात है। मुझे प्रतियोगिता जीतकर ये खिताब नहीं कमाना। मैं आपकी नजरों में अपने लिए वो जज्बात देखना चाहती हूँ। यकीन मानिए दीदी, मेरे लिए दुनिया का कोई भी खिताब आपके प्यार और विश्वास से ज्यादा कीमती नहीं है। वो क्या कहते हैं तुम इंसानों में? मुंह में राम, बगल में छुरी। इंसानों में? हम इंसानों में। तू बातों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। वैसे तो हमारे सामने बड़ी भोली भाली महान बनी फिरती रहती है, मीठी मीठी बातें करती रहती है, लेकिन जैसे हमारी पीठ मुड़ी कि बस हमारे खिलाफ अम्मा जी के सामने जहर उगलना शुरू। माँ जी, मुझे लगता है ममता तो बड़ी भोली है। ये मत भूल कि आज इसी की वजह से अम्मा जी हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती। और इच्छा, एक बात सुन ले, हमें अम्मा जी से दूर करके तू कभी खुश नहीं रहेगी। चल ममता। ये सुरसुरी ने फन में दम कर रखा है, इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। आज इसी की वजह से घर की बहुओं में तनाव है, कल घर के भाई झगड़ेंगे, घर अलग होगा। नहीं, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। One, two, three. लगता है इच्छा ने खाना बना लिया। अब जल्दी से इसे बिगाड़ देते हैं। अरे ना पिताजी, वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि इच्छा खाना परोसे, हम इसे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारा बेटा ना होता ना, तो मुट्ठी में दबोच के तेरा कचुम्बर निकाल देता। अब जल्दी से मिर्च डाल। कुर्सी? अरे कुर्सी की क्या जरूरत है? वैसे वक्त बहुत कम है, जो करना खड़े खड़े करो ना। और कुर्सी नहीं, पिताजी बोल रहे हैं मिर्ची मिर्ची मिर्ची। ये ले डिब्बा और ढेर सारी मिर्ची इसमें डाल दे। ना पिताजी, दादी कहती है कि किसी का खाना बिगाड़ने से पाप लगता है। आप डालो। तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पाप तो तब लगेगा ना जब कोई काम तू अपने मन से करेगा, और ये काम तो तू अपने मन से नहीं कर रहा है, मारे कहने पे कर रहा है ना। तो कर ले, डाल दे मिर्ची। हाँ? ऐसा भी हो गया? हाँ हाँ, डाल डाल डाल। तो ठीक है। डाल 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 डाल। मेरे से ना होगा। डबल, तू तो मेरा बहादुर बेटा है, और तेरी शादी भी ना हुई। तू डाल। हाँ? हाँ, डाल दो छोटे। डाल डाल डाल। खोलने तो दो। हाँ डाल। ना पिताजी, मेरी अभी तक शादी ना हुई है, ये कांड मैं ना करूंगा। अगर गलती से मेरे पर पाप लग गया तो अपनी शादी को लेके मैं कोई रिस्क ना लूंगा। ये काम आप ही करो। देखो पिताजी, घूम फिर के बहादुरी आप ही को दिखानी पड़ेगी। आप ही डालो।
अरे छोरे, तू तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, सबल और बब्बल का बड़ा भाई, पहलवान प्रबल प्रताप सिंह। इसलिए यो काम तो तू ही करेगा। करना ले। दा, दा, दा। ना पिताजी, मेरे से ना होगा। ये चल रहा है यहाँ। इच्छा का खाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। खड़क, छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर निकल। बता क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, बस हम तो ऐसे मजाक मजाक में टहलते हुए रसोई में आ गए थे। चलो भाई, अब अपने मजाक को बाहर लेके चलो। बाहर लेके चलते हैं। और ये मजाक भी ले जाओ। ले लो भाई, ले लो। ले लो ले लो। जो कैसे आ गया यहाँ? आज प्रतियोगिता का पहला दौर। घर की सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया। अब देखते कैसा बनाया उसने। सब लोग खाना शुरू करो। इतना नमक? ये सब्जी इच्छा ने नहीं बनाई है, हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रतियोगिता तो वो हार ही गई है। चाची, मुझे थोड़ा सा गुड़ दो ना, मेरा आज गुड़ रोटी खाने का मन कर रहा है। एमा, सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ना है? इतना भी खास नहीं, क्यों खाया ना जाए। खाना तो बिगड़ गया ना। इच्छा तो ये प्रतियोगिता हार गई। प्रतियोगिता में सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी देखी जावे। इच्छा हारी है या जीती है, इसका फैसला तू नहीं, मैं करूंगी। गलती मेरी है दादी, मेरे हाथों खाना अच्छा नहीं बना। मैंने अन्न का अपमान किया है, उसके लिए आप मुझे। छुरी, ऐसा नहीं कहते। तू सब्जी ले जा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल और नींबू निचोड़ दे, अपने आप नमक का असर कम हो जाएगा। जी दादी। इच्छा के हाथों कभी खाना बिगड़ता नहीं, तो फिर आज शायद टेंशन की वजह से, और अब दादी उसे कम मार्क्स देंगी। बब्बल जी, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं इच्छा, वो मैं जानती हूँ आज सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा है। आपकी पत्नी आपका अभिमान है और आज उसी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी बब्बल जी, आज का खाना। अच्छा, खाने में कोई बुराई नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात है, इस सब का असर तुम्हारे मार्क्स पे जरूर पड़ेगा, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। बब्बल जी, मुझे इस मार्क वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना बिगड़ा जरूर था, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। जीत मेरी हुई है। वो कैसे? आपने देखा नहीं, खाना बिगड़ने के बाद भी सबने खाना खाया। हाँ, शुरू में थोड़ी आनाकानी हुई थी, लेकिन दादी जी के समझाने के बाद किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। ये उनका मेरे लिए प्यार ही तो है बब्बल जी। मुझे इससे बड़ा और कोई खिताब नहीं चाहिए। इच्छा, तुम कमाल हो यार। हालात इतने खराब हैं, हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच जैसी थी वैसी ही है। बुरे में से अच्छा चुनने का तुम्हारा ही हुनर है ना, कमाल का है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो।
खुशनसीब तो मैं भी हूँ बब्बल जी। मुझे आप जैसा पति और इतना प्यारा परिवार मिला है। लेकिन कोई है जो मेरी इन खुशियों को नजर लगाना चाहता है। चाहे जो हो जाए, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। सोच वाकू, कुछ सोच। क्या करें सुरसुरी का, कैसे रोके इसे? वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फन की खिड़की खुली नहीं रही है। खिड़की? खुल गई वाकू। है? मेरे फन की खिड़की खुल गई। सुरसुरी को पकड़ने का एक रास्ता दिमाग में आ रहा है। क्या? देख वाकू, जब से सुरसुरी इस घर में आई है वो हमसे छिप रही है, छुप छुप कर वार कर रही है। एक बार वो हमारे सामने खुलकर आ जाए फिर। लेकिन वो खुलकर सामने आएगी क्यों? हम उसे मजबूर करेंगे वाकू। वो आएगी हमारे सामने, और वो भी जब हम चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ। अच्छा, सुरसुरी कोई दूध पीती सपोली है जिसे तुम मेंढक दिखाओगी और वो सरसराती हुई चली आएगी? ऐसा ही होगा वाकू, तू बस देखता जा। अब इच्छा क्या करती है। अब क्या करूं? नाकामयाब तो हुआ हूं मैं। एक बाप होते हुए भी अपनी सपोली को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से इच्छा को तकलीफ दे रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके शरीर में मेरा जहर दौड़ रहा है। तो अब हम सुरसुरी को कैसे रोकेंगे? वाकू, तू यहाँ? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? वहाँ सब ठीक है। लेकिन सुरसुरी? उसी के बारे में तो बात करने आया हूँ। क्या? इच्छा ने सुरसुरी से पीछा छुड़ाने की एक योजना बनाई है। ऐसी कड़क इस्त्री करूंगी सारे कपड़ों की कि अम्मा जी भी ऐसे ही कड़क नंबर्स देगी मुझे। ये दुपट्टा। माँ जी, अम्मा, ये बब्बल जी के कपड़े रख दे। ये तो अम्मा जी का शिफॉन का दुपट्टा है। इस पर कपड़ा रखकर प्रेस करती हो, वरना दुपट्टा जल सकता है। माजी, कपड़ा जल गया। हाय हाय, ये क्या किया तूने छोरी? दुपट्टा जला दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बब्बल जी के कपड़े रखकर जा रही थी कि मेरा ध्यान गया कि दुपट्टा जल रहा है। झूठ बोल रही है तू। तूने जानबूझकर अम्मा जी का दुपट्टा जलाया ना, ताकि ये दुपट्टे के साथ साथ प्रतियोगिता जीतने का मेरा सपना भी जल जाए। ये क्या बात हुई? गलती आपने की और दोष मुझे दे रही है। आपने इस्त्री ठीक से रखी नहीं थी। मैंने? इच्छा तू? देखिए अम्मा जी, आपको बब्बल जी के कपड़े इस्त्री नहीं करने तो मत कीजिए, मैं कर दूंगी। लेकिन कम से कम ऐसा गंदा खेल तो मत खेलिए मेरे साथ। अरे, ये इच्छा को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इच्छा, तू इस हद तक गिर सकती है?
मैंने क्या किया? तूने क्या किया? मेरे सारे धोए हुए कपड़े गंदे कर दिए। ओ दीदी, अब आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आप ही का ध्यान नहीं था। दिन में तारे देख रही थी आप। कोई तारे वारे देखने का शौक नहीं है, बस तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, तब तो गलती आपकी है। आपको देखकर चलना चाहिए था ना, मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। सॉरी दीदी, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे, दरअसल हमें आपस में लड़ाना सुरसुरी का सबसे बड़ा हथियार है और मैंने वही हथियार उससे छीन लिया है। अब मैं उसी की चाल उसी पर पलट दूंगी। बस तब तक आप लोग जरा मैं जानती थी बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने आओगी। आना पड़ा। एक बात पूछनी थी। इतनी शांत, संस्कारी, सुशील इच्छा अचानक बिगड़ कैसे गई? आखिर चल क्या रहा है तेरे फन में? एक नागिन की चाल दूसरी नागिन ना समझे। लानत है तुम्हारे फन पर। खुद सोचो, समझने की कोशिश करो। क्या हो सकती है मेरी चाल? अच्छा तो सुन, अब की बार मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू खुद रोते हुए ये घर छोड़ के भाग जाए। मैं तुझे यहाँ तेरे प्यार से अलग करने आई और वो मैं करके रहूं। ईमान से डस लूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस एक सही मौके की तलाश है और वो मौका मिलते ही तुम। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर भूलना मत, तेरी हर हरकत पे मेरी नजर है। क्या कर रही है? क्या है ये सब? जाल जिसमें तू फंस चुकी है। सुरसुरी, ये बोरी देख रही हो? अभी मंत्रित है। जैसे ये बोरी तुम्हारे फन पर पड़ेगी, अगले ही पल तुम मेरे वश में आ जाओगी। चलो, अब नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है तुम्हारा। मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। जा। अच्छा, दरवाजा खोलो। आई बब्बन जी। क्या है? अच्छा, तुम कर क्या रही थी? दरवाजा खोलने में इतना वक्त? बब्बन जी, आप भी ना हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। अब 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप? आफत ही आई है, वो भी तुम्हारी वजह से।
इच्छा, तुमने भाभी और माँ से क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? लेकिन वो तो कह रही कि तुमने उनसे उल्टी सीधी बातें की, उनका काम बिगाड़ा है। बब्बल जी, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन बब्बल जी, जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं। मैंने किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। हाँ, हल्की से अनबन हुई थी, लेकिन वो भी बातों बातों में बात बढ़ गई। और कैसे? कैसे? इच्छा, मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे तो ये उम्मीद है ही नहीं। इच्छा, आज तक तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुमने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। बातों बातों में भी बात को बढ़ने नहीं दिया, तो फिर आज कैसे? बब्बल जी, मैं भी इंसान हूँ। आखिर मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। आज हद पार हो गई तो मैं। लेकिन इच्छा, तुम माँ और भाभी से इतना प्यार करती हो, उनकी इतनी इज्जत करती हो तो। बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरी अपनी है। लेकिन बब्बल जी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी तो होता है। हम जिस अधिकार से प्यार करते हैं, उसी अधिकार से नाराज भी होते हैं। अब हम दोनों को देख लीजिए, हम कम झगड़ते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अच्छा। बब्बल जी, आप माँ जी और दीदी की चिंता मत कीजिए। अगर वो मेरी वजह से नाराज हुई है तो उन्हें मैं ही मनाऊंगी। पक्का? पक्का, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। असल में इससे पहले ही ठीक हो चुका होता, अगर आप ऐन वक्त पर आकर दरवाजा ना खटखटाते। इच्छा, तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ी है। सुरसुरी हाथ में आई नहीं, उल्टा माँ जी और दीदी नाराज हो गई। कैसे मनाऊंगी अब उन्हें?